रंजीत सिंह, आप देख रहे हैं AKB न्यूज लखीमपुर खीरी से। हमारे संवाददाता कुणाल सहगल की रिपोर्ट। देख रहे हैं हम इस समय सुंदरबल से करीब 5 किलोमीटर अंदर एक गांव पड़ता है मौजवाबाद। हम वहां पे खड़े हैं और हमारे समक्ष जो हैं यहाँ पर ये सज्जन खड़े हैं और इनका कुछ ज़मीन को लेकर विवाद था। ये लुधियाने में रहते हैं पंजाब में और इनकी ज़मीन यहाँ पर पड़ी हुई है और उस ज़मीन को लेकर इनके रिश्तेदार इनके पीछे पड़े हैं और इनकी जान माल को खतरा बताते हुए यहाँ पर अभी आए और आके इनके घर को में तोड़ा फोड़ी की और इनको गाली गलौज दी और इनसे इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ज़बरदस्ती कब्जा करने के इरादे से इनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है और क्या इनके साथ हो रहा है। हम आपसे यहीं से पूछेंगे। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जिंदरपाल सिंह मेरा नाम है। जिंदरपाल सिंह जी। अब ये बताइए कि क्या वास्तविकता क्या है। यहाँ पे 20 एकड़ ज़मीन मेरे नाम है और 20 एकड़ ज़मीन में जो है 10 एकड़ ज़मीन मैंने अपनी पत्नी दलजीत कौर के नाम करवा दी जी। और 10 एकड़ ज़मीन मेरे पास थी जिसमें से मैंने 2.5 एकड़ अपने लड़के को दान में दी जी। और एक मकान बनाया सैदरी में जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है, वो लड़के के नाम कर दिया। और उस मकान का कर्जा उतारने के लिए 1.5 एकड़ ज़मीन हमने और बेच के कर्जा उतार दिया जी। और 5 एकड़ ज़मीन जो शेष बची है वो हमने ठेके पे दे के अपना लुधियाना काम करने चले गए। अच्छा, लुधियाने में आप काम करते हैं जो वो क्या किस चीज़ का काम करते हैं? बिजली का काम करते हैं। वहाँ बिजली का ठेका उका लेके वो काम करते थे। यहाँ से लड़ाई झगड़े से दूर जाके अपना काम करते थे। ये तो क्या पहले भी ये लोग जमीन को लेकर आपसे विवाद किया करते थे? कई बार विवाद हुआ, इसीलिए हम यहाँ से हट गए कि लड़ाई झगड़ा ना हो और वहाँ काम करने चले गए। जमीन अपनी ठेके पे। तो आपकी कुल जमीन जो थी वो 20 एकड़ थी जी। कुल 20 एकड़ थी और उसमें 5 एकड़ मेरे पास बची है, बाकी सब इनको दे चुका हूँ। और मकान भी शहर वाला 1 करोड़ का वो भी दे चुका हूँ। तो ये जो आज आके आपको घर में आपके आए थे, औरतें वगैरह भी आई थी और ये आपको धमकी वमकी देके जो गए हैं, ये लोग कौन थे? ये मैं अपनी ज़मीन एक जगीर सिंह ज्ञानी को दी थी ठेके पे 2 साल से और वो इस साल धान लगाया। इन्होंने सोचा कि मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ, लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ नहीं आ पाऊंगा, तो इन्होंने उनको भगा दिया और ज़मीन पे कब्जा करना चाहा। मुझे जब पता चला तो मैं 27 को चल के 28 को यहाँ पहुँचा और जब 28 को पहुँच के मैं 29 को अपने कोतवाल साहब के पहुँचा फूलबेड़ में, तो उन्होंने मतलब सारी देखते हुए हमें कहा कि कोरोना चेक करने के लिए क्वारंटाइन करा गया, तो मुझे डाइट में भेज दिया गया। मतलब आपको जो है कोरोना के चक्कर में आपको डाइट में भेज दिया गया। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ से पूरा चेकअप करा के जब रिपोर्ट सारी ओके आ गई तो वहाँ से क्लीन चिट आपको वहाँ से क्लीन चिट मिल गई। तो मुझे 4 तारीख को वहाँ से छोड़ा गया। 4 तारीख को छोड़ा गया। तो मैं अपना उन्होंने कहा कि 14 दिन के लिए तुम अपने घर पे रहोगे। तो मैं अपने फार्म हाउस मतलब 14 दिन के लिए आपसे जो कहा गया तो ये कहा गया कि आपको ट्रेवल नहीं करना है, कहीं नहीं रहना यहीं है, बस आप अपने फार्म पे रहोगे। तो हम यहाँ आके रहने लग गए। कल शाम को ये लोग आए और 3 लोग, हरजोत सिंह और दलजीत कौर और एक साथ में रूपी लड़का था, 3 लोग आए, आके गाड़ी रोकी और यहाँ अंदर वीडियो बनाने लगे और उल्टा सीधा मतलब बोले, सामान तोड़ा फोड़ा, गाली गलौज की और उसके बाद बोले तुमको मार देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे यहाँ पे और तुमको यहाँ से रात में आके धमकी दी, रात में आके मारेंगे, जमीन पे कब्जा करेंगे। अच्छा। इसलिए हमने तुरंत अपना पुलिस में फोन किया, चौकी फोन किया, फूलगढ़ में किया, 100 नंबर पे कॉल की। आपने 100 नंबर पे भी कॉल की? 100 नंबर पहुंची यहाँ पे? हाँ 100 नंबर आई थी, यहाँ आई पहुंची और उन्होंने सारा पूरा देखा, पूरा उन्होंने सब देख के फिर रिपोर्ट लिख के चले गए। अच्छा। तो फिर मतलब 100 नंबर यहाँ पे पहुंची, उसने आपसे बात की, उन्होंने आपका वीडियो वगैरह भी बनाया होगा? सब वीडियो बनाया था, पूरा वीडियो बनाया, सारी बातचीत की, सब कुछ पूछा, सारी देख के और फिर वो लोग चले गए कि कोई दिक्कत नहीं, अब कोई आएंगे तो हम देख लेंगे। ये वो कहते हुए फिर रात भर हम लोग तो डर के मारे जगते ही रहे, सोए नहीं और सारी रात जगते रहे और यहाँ पे डर बना हुआ है और कहीं अभी मतलब। अच्छा, आपने किसी उच्च अधिकारी को इस बात की सूचना दी है? हमने कोतवाल साहब को फोन किया था फूलबेड़ में, उनसे हमने कहा FIR लिखवानी है, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम यहाँ क्वारंटाइन किए गए हो तो यहीं रुको और हम कहीं जा भी नहीं पा रहे और ना कोई FIR हुई है ना कोई मुकदमा भी। अच्छा, 14 दिन के लिए जो आपको जो क्वारंटाइन किया गया है कि आपको कहीं जाना नहीं है, उस वजह से आप जो हैं यहाँ रह रहे हैं और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा आप उसके बाद ही बाहर जा सकते हैं। जी जी, तभी बाहर तो आप लॉकडाउन का पूरा नियम का पालन कर रहे हैं जी। इसके बावजूद भी वो आपके घर पर आके आपको जान से मारने की धमकी देके गए? जी, पूरी धमकी देके गए। ये भी कह के गए रात को आएंगे, तुमको देखेंगे आके। हम लोग रात भर जगते रहे, अपना डर के मारे बैठे रहे। 2 लोग हैं, 2 लोग यहाँ रहते, 2 लोग जगते रहे। तो जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, जरा सा आप थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। चारों तरफ देखिए सिर्फ बियाबान केवल खेत है और ये चारों तरफ खेत है, इसमें
कोई भी दूर दूर तक मकान नहीं है, मगर सिर्फ एक ये आप सामने देख रहे हैं हमारे जो ये मकान है, केवल इसमें ये रहते हैं। और इस मकान की साइड में ये जो ज़मीन है सारी, इसी ज़मीन के ज़बरदस्ती ये लोग पूरी तरीके से हड़प लेना चाहते हैं, इनके रिश्तेदार लोग। और ये बाहर रहते हैं, उसके बावजूद भी इनको पूरी तरीके से डराया धमकाया गया, जबकि इन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दे रखी है। और किसको दी थी आपने सूचना सर? पहले हमने डीएम साहब के वहाँ एप्लीकेशन दी, जब वहाँ से हमको वहाँ से छोड़ा गया जी, तो हम डीएम साहब के वहाँ एप्लीकेशन दे के आए, एसपी साहब के वहाँ भी एप्लीकेशन दे के आए जी। और उसके बाद हमने थाने में भी फ़ोन किया, फुल बेड में, चौकी में भी फ़ोन किया कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ रह रहे हैं और हमें खतरा है, हमें किसी वक्त भी कुछ भी मतलब ये लोग कर सकते हैं, तो ये खतरा बना हुआ है अभी भी। मतलब आपको अभी तक कोई आप मुकदमा वगैरह आपने कुछ लिखवाया? मुकदमा हम यहाँ से गए नहीं, कहीं गए नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई मतलब आप अभी यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस समय ये यहाँ से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको इनका जो चेकअप हुआ है उसके बाद ये पूरी तरीके से, जब इनको क्लीन चिट मिल गई उसके बाद इनको 14 दिन अपने घर में रहने की बात कही गई है। यहाँ तक कि थाने से इनको कहा गया है कि आप अपने फार्म पे रहिए और आपको ट्रेवल भी नहीं करना है। मतलब ये अपने लुधियाना वापस भी नहीं जा सकते हैं और ये यहीं पे रह रहे हैं इसी झाले में। और आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पर कल आए थे वो कुछ अराजक तत्व के लोग भी साथ में लेकर आए थे, जिनके पास कुछ लोग आए थे जिनके पास हथियार वगैरह भी थे। क्या वो गाड़ी अलग खड़ी थी, वो लोग सामने नहीं है, ये लोग सामने। कितने लोग लमसम वो होंगे? वो लोग 3-4 लोग वो भी थे गाड़ी में, अब उनके पास क्या था ये हमें पता नहीं। 3-4 और लोग भी थे जो दूसरी गाड़ी में आए थे, वो छुपे हुए बैठे थे। मतलब ये लोग पूरे इरादे से आए थे कि कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया जाए। अच्छा, आपने जब 100 नंबर को फोन किया तो 100 नंबर कितनी देर में आ गई थी? 100 नंबर आधे घंटे बाद आई थी। आधे घंटे बाद आई थी। अच्छा, उस 100 नंबर के आने से पहले ये लोग जा चुके थे? ये लोग जा चुके थे। हमने जब कॉल की 100 नंबर पे कॉल नहीं लग रही थी, लेकिन जब लगी तो बाद में आ गए थे, आधा घंटा लगभग हो गया था जब। अच्छा, नेटवर्क वगैरह बिजी था क्या? नेटवर्क बिजी था, फोन पे कॉल नहीं लग रही थी, नहीं लग पा रही थी। तो उसके बाद तब तक ये लोग चले गए थे? तब तक ये लोग चले गए थे। जब हमने कॉल की, थाने में कॉल की, चौकी पे कॉल की, 100 नंबर कॉल की, तब ये लोग चले गए। अच्छा सर, ये बताइए कि अब जो ये आपकी जमीन है और आप यहाँ पर ये आपका फार्म है आपका, तो अब आपको किस किस व्यक्ति पे खतरा है, जिससे आपको मतलब आप जो लोगों से आपको डर है, तो वो कौन कौन लोग हैं? एक तो हरजोत सिंह है, दलजीत कौर पत्नी दलजीत कौर है, लड़का हरजोत सिंह है, हरजोत सिंह के पूरा ससुराल पक्ष, उसके ससुर गुरदीप सिंह जी, और उसका ससुराल पक्ष है, लड़की है कमलदीप कौर, उसके ससुराल पक्ष। ये सब लोग पूरा गैंग बनाए हुए हैं कि उनकी मंशा यही कि इनको खत्म करो, जमीन पे कब्जा कर लो और ये जमीन जो है इनको देनी नहीं है। मतलब उनका पूरा इरादा है कि वो आपको जान से मारकर इस जमीन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। जी, पूरा जमीन। अच्छा, प्रशासन से यहाँ की जो चौकी नजदीक में लगती है, सुंदरवल चौकी लगती है शायद आपकी, तो सुंदरवल चौकी इंचार्ज से आपने इस बारे में कोई बात कही? सुंदरवल चौकी इंचार्ज से हमने बात कही, उन्होंने कहा कि हमने उनको जो है कह दिया है, समझा दिया है, लेकिन अब कोई बात नहीं होगी। अगर कोई बात होती है तो आप कॉल करिए, हम लोग आएंगे। तो कल जो जिस तरीके से कल आपके साथ ये घटना घटी है, जो इन्होंने आकर आपके साथ ये जान से मारने की धमकी वगैरह दी है, इसके अपनी तरफ से आपने कोई शिकायत पत्र चौकी थाने में दिया है? जी, चौकी थाने में आते ही दिया है और उनको पूरा मतलब वहाँ थाने में भी दिया है, यहाँ भी दिया है, सब सूचित हैं, तो सब सूचना है उनको, सबके पास सूचना है। तो देख लीजिए आपकी इस समय इन्होंने जो बात कही है अपनी पूरी तरीके से इनकी बात स्पष्ट है कि हम बाहर से आए हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर कोरोना में हम इंजेक्ट होने का आरोप भी लगाया गया, उसकी वजह से भी हम वहाँ पर गए, वहाँ पे भी हमने अपना चेकअप करवाया, वहाँ से भी हमको क्लीन चिट मिली और उस क्लीन चिट को लेने के बाद हमको 14 दिन के लिए घर में रहने की सलाह देकर थाने इंचार्ज महोदय ने सलाह दी कि आप 14 दिन तक अपने फार्म पे ही रहेंगे। ये अपने फार्म पर यहाँ रह रहे हैं और इस जगह पे जहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ से आबादी शहर की जो सुंदरवल क्षेत्र की जगह दूरी है वो लमसम 5 किलोमीटर की होगी। तो अगर इस स्थिति में अगर यहाँ पर कोई बड़ी घटना भी हो जाए तो बात पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा। अब ये देखना है कि जो इन्होंने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है माध्यम से, अपने लिखित माध्यम से, तो वो लोगों अब इनके लिए क्या करते हैं और इनको मदद का जो आश्वासन प्रशासन ने दिया है वो किस हद तक इनका जल्द से जल्द पूरा होता है।
लखीमपुर खीरी से अवध की बात, लखीमपुर खीरी, सुमित सहगल की रिपोर्ट। देख सकते हैं कि हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरी की पूरी चारपाई वगैरह जो है ये सब तोड़ गए हैं यहाँ पर। और ये देखिए सामने चारपाई पड़ी है ये, और सिर्फ ये जो हैं जिनकी ये सारी प्रॉपर्टी है ये, और ये सज्जन हमारे सामने खड़े हैं, बस यही दो लोग यहाँ पर हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा चारों तरफ से बाउंडेशन में है और केवल वो मेन गेट है जहाँ से ये लोग अंदर दाखिल हुए और उसके बाद इन लोगों के साथ इस तरीके का कार्य किया जो वास्तविक में बहुत ही दयनीय है। और ये भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई और इन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। वो लोग जो दिल में आया वो मनमानी करते रहे। अच्छा सर, क्या आपको जो इन्होंने घर में घुसने के बाद कितने लोग लमसम घर में? ऐसे ही ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।